आज सोमवार है तो अगले महीने की इस तारीख को कौन सा दिन होगा, इस तरह का प्रश्न मैं आपको लेके आया हूँ। ये 5 तरह के प्रश्न आपको मैं आज बताने वाला हूँ। वीडियो भले थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन आप ध्यान से लास्ट तक जुड़े रहना, बहुत ही काम की चीज़ है। देखिए पहला टॉपिक है जब महीना सेम हो, मतलब एक ही महीने की जब बात करें, जब महीना चेंज हो, जब महीने में गैप हो, जब वर्ष में चेंज हो और जब वर्ष में 10 वर्ष का अंतर हो, तो दिन कैसे ज्ञात करते हैं। दिन ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज़ ये जानना होगा कि जो वर्ष होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। इसमें साधारण वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है, 365 दिन, और जो लीप वर्ष होता है 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है, आपको पता है। तो जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है, उसमें फरवरी 1 दिन बढ़ जाती है। जो हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है 6 घंटे ज़्यादा लेती है हर वर्ष में, तो एक साल में 6 घंटे, दूसरे साल में 6, तीसरे में 6, 24 घंटे, यानी कि 1 दिन बढ़ जाता है, यानी हर चौथे साल में 1 दिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लीप वर्ष 366 दिन का हो जाता है। तो अब आप देखिए जो सप्ताह होते हैं, सप्ताह वो 7 दिन के होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर होता है संडे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिनों का आपका एक सप्ताह होता है। 8वां दिन जैसे चालू होगा फिर से रिपीट होने लगेगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है, पहला चीज़ ये है कि जब महीना सेम हो, जैसे ये महीना कौन सा चल रहा है, सितंबर का चल रहा है, तो मैंने उदाहरण लिया है जैसे आज या कोई भी ले लो। मान लीजिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझिए। पहला टॉपिक, 5 टॉपिक पे हम चलेंगे, 5 टॉपिक के बाद आपका लगभग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसी महीने में जब आप पूछे, जैसे आपसे कोई पूछे, यदि हमने इसी महीने का इसलिए लिया कि आप कैलेंडर को देख करके आप कर सकते हो कि सही है कि नहीं। यदि 8 सितंबर को दे उदाहरण लिया, यदि 8 सितंबर को बुधवार था, यानी कि अगर 8 सितंबर को वेडनेसडे है तो 19 सितंबर को कौन सा दिन होगा, 19 सितंबर को कौन सा दिन आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सेम महीना है सितंबर से सितंबर, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। इसमें से इसको माइनस करके 7 से डिवाइड कर देना है। आप देखिए 19 - 8/7, 19 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 11/7। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, 11 में जब आप 7 का भाग दोगे, जो शेष बचेगा वही शेष से अपना लेना देना है। 7 एकम 7, शेष बच गया कितना, 4, शेष से ही अपना काम है, ध्यान देना। शेष हो गया 4, तो बुधवार था, यहाँ पे बुधवार लिख देंगे। बुधवार के बाद यानी वेडनेसडे के आगे 4 शेष बचा है, 1 2 3 4। आगे की तरफ जाएंगे, अगर छोटे दिन से बड़े दिन में पूछा जाए तो आगे की तरफ जाएंगे, और अगर बड़े दिन से छोटे दिन की तरफ पूछा जाए तो इसके पहले की तरफ जाएंगे। ये ध्यान देना, जितना शेष बचे उतना आगे। 4 शेष बचा है, 4। बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। कौन सा नंबर आ रहा है, रविवार, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा कि 19 सितंबर को रविवार होगा। ओके, क्लियर हुआ। जो शेष बचे उतना आगे बढ़ जाएंगे दिए गए दिन के आगे। अगर 24 सितंबर को, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अगर 24 सितंबर को शुक्रवार था, यानी कि फ्राइडे था, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 21 अक्टूबर को क्या होगा, 21 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि यदि ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, यदि 24 सितंबर को फ्राइडे था तो 21 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा, तो ध्यान देना नियम यहाँ पे थोड़ा चेंज है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे। ये सितंबर जितने दिन का होता है, सितंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का, 30 में से 24 को माइनस कर दो। पहले जो डेट यहाँ दिया गया उसको माइनस कर दो। ठीक है, 30 में से 24 घटाएंगे तो क्या होगा, 30 - 24। ये 30 कहाँ से आया, सितंबर कितने दिन का होता है वो है, -24, प्लस सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर। अक्टूबर में क्या है, 21 अक्टूबर है, उसको प्लस कर दो, बटे में 7 कर दो, बस कुछ नहीं करना है। जितने दिन का ये महीना होता है उसमें से ये डेट घटा दो
और जो डेट पूछ रहा है उसको जोड़ दो, बटे 7 कर दो। 30 में से 24 गया 6 प्लस 21 क्या हो जाएगा 27, 27 बटे 7 करेंगे तो कितना शेष कितना बचेगा 7 त्रिक 21, 6 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा 6 शेष बचेगा। अगर 6 शेष बच गया तो 6 आगे की तरफ जाएंगे। फ्राइडे दिया गया है, ध्यान देना फ्राइडे यहाँ पे दिया गया है, फ्राइडे इससे 6 आगे 1 2 3 4 5 6। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पे क्या आ रहा है थर्सडे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 21 अक्टूबर को क्या आएगा थर्सडे आएगा, यानी गुरुवार आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया दूसरा टॉपिक। दूसरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो, जब महीने में अंतर हो, अगर महीने में गैप दिया, इसमें महीने में गैप नहीं है, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है यानी गैप नहीं है, तब तो ये हो गया। लेकिन अगर महीने में गैप है तो क्या होगा, सेम मेथड है, थोड़ा सा खाली अंतर होगा। देखिए तीसरा उदाहरण हमने लिया है, यदि 24 सितंबर को शुक्रवार था, जैसे अभी लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 3, यदि 24 सितंबर को फ्राइडे था तो आपसे पूछ रहा है कि 16 नवंबर को कौन सा दिन आएगा। 16 नवंबर को कौन सा दिन आएगा ये आपसे पूछ रहा है। 16 नवंबर पूछे या दिसंबर पूछे या जनवरी पूछे, कोई भी महीना पूछ सकता है। करेंगे कैसे, सेम मेथड, आंसर देखिए निकाल लेंगे कैसे। सेम मेथड, सितंबर 30 दिन का होता है, 30 माइनस 24 करेंगे, 30 माइनस 24 ओके, प्लस सितंबर के बाद आता क्या है अक्टूबर। यहाँ पे अक्टूबर मिसिंग है, लेकिन अक्टूबर जितने दिन का होता है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अक्टूबर 31 दिन का होता है, 31 लिख दिया। अब नवंबर में कितने दिन का पूछ रहा है 16, वो 16 लिख दिया, डिवाइड बाई क्या 7, बस आंसर हो गया। 30 में से 24 गया 6, ठीक है, 6 प्लस 31, 31 6 कितना हो जाएगा 37 प्लस 16 बटे 7, जोड़ दो, 7 6 13, 3 1 4 1 5 बटे 7। 53 में 7 का भाग देकर के शेष निकाल लो, कितना बचेगा शेष। 53 में 7 का भाग देंगे, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49 और शेष बच गया कितना 4, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया 4। रिमाइंडर से ही आंसर निकलता है, ठीक है, 4 शेष बच गया। दिन दिया है फ्राइडे, फ्राइडे के आगे कितना जाएंगे 4, 1 2 3 4, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी क्या आ जाएगा मंगलवार, ट्यूसडे आपका आंसर हो गया। यानी कि अगर 24 सितंबर को फ्राइडे है तो 16 नवंबर को कौन सा दिन आएगा मंगलवार आएगा। ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया बेटा, आप चेक कर लेना कैलेंडर में, हाँ पढ़ लिया। जब वर्ष चेंज हो तो क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब वर्ष चेंज हो तो क्या होगा, जैसे एक उदाहरण हमने लिया है, यदि 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, यदि क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 जुलाई 1964 को कौन सा दिन था बुधवार था, बुधवार यानी वेडनेसडे, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 15 जुलाई 1965 को क्या होगा। 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछ रहा है, यानी कि ईयर चेंज हो गया। ये 1964 का दिया गया है, 1965 का पूछा है और डेट क्या है सेम है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं बेटा, दो तरीका। पहला तरीका ये है कि 1964 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, ये आपको चेक करना होगा। इसमें मेथड ये है कि जब लीप वर्ष से जनरल वर्ष में जाओगे, ये लीप वर्ष है 64, अब कौन सा साल लीप वर्ष है 4 से भाग दे दो, अगर 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप वर्ष है, अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वो लीप वर्ष नहीं है। तो देखिए ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में अगर आप आ रहे हो तो एक जोड़ा जाता है, एक देखिए इसमें एक 64 से 65 एक हो रहा है ना, तो खाली +1, वेडनेसडे दिया गया है, वेडनेसडे में एक जोड़ देंगे यानी क्या हो जाएगा थर्सडे, ये आपका आंसर हो गया। अगर लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने की बात कर रहा है तो +1 करेंगे, और अगर साधारण वर्ष से लीप वर्ष में आ रहे हो तब यहाँ पे +2 करेंगे। ध्यान देना, 15 जुलाई 1963, 15 जुलाई 1963 को दिया गया है, 15 जुलाई 1963 को दिया गया है और 64 को पूछे। 15 जुलाई 1963 को अगर वेडनेसडे है और 15 जुलाई
1964 का पूछे क्या है, तो देखिए 63 क्या है, साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है नहीं, और ये 64 क्या है, लीप वर्ष है। साधारण से लीप में जाओगे +2 करना होगा, ध्यान देना। यानी वेडनेसडे दिया गया है, इसमें +2 कर दोगे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। यानी कि जब वर्ष चेंज होगा तो दो चीज़ ध्यान देना है, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में पूछा है कि साधारण वर्ष से लीप वर्ष में पूछा है। अगर लीप वर्ष से साधारण वर्ष में पूछे तो +1 कर देना है, सेम डेट हो तो, और अगर साधारण वर्ष से लीप वर्ष में पूछे तो +2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया जब वर्ष में चेंज हो तो। और जब वर्ष में 10 साल का अंतर हो, जैसे 10 दिसंबर, मान लीजिए 10 दिसंबर 1981 को, 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, गुरुवार यानी कि थर्सडे था, तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा। ये बहुत ही ईजी है, खाली कंसेप्ट याद रखना है। डेट सेम है और वर्ष में 10 साल का गैप है, तो क्या करेंगे, देखिए 10 साल का गैप है ना, तो 10 + 2/7 कर दो, बस 10 2 12, 12/7, शेष क्या बचेगा, 7 एकम 7, 5 12, शेष कितना बचेगा, 5। तो गुरुवार से 5 आगे चले जाओ, गुरुवार से 1 2 3 4 5, गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, मंगलवार इसका आंसर होगा, ठीक है, मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इसमें दो जोड़ा क्यों गया, ये मन में प्रश्न आएगा ना, क्योंकि 10 साल में 81 से 91 के बीच में 2 बार लीप ईयर आएगा। कौन कौन सा, 84 आएगा एक, और एक 88 आएगा। 2 लीप ईयर हैं, इसलिए यहाँ पे +2 कर दिया गया, ठीक है। बाकी गैप कितने का था, 10 + 2/7 कर दिया, शेष जो आया उसके हिसाब से हमने आंसर निकाल लिया। अगर आगे की तरफ जाना है, बड़ी संख्या की तरफ जाना है तो इस तरफ जाएंगे, छोटी संख्या की तरफ जाना है तो पीछे की तरफ आएंगे। छोटी संख्या की तरफ जैसे आपसे इसी महीने में पूछ दिया जाए, इस महीने की आज कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है, मान लीजिए आज है 18, मान लीजिए 18 सितंबर को, आज क्या है, सैटरडे, शनिवार, तो आपसे पूछे 2 सितंबर को कौन सा दिन रहा होगा, 2 सितंबर को कौन सा दिन रहा होगा। सेम 18 में से 2 घटा दो, क्या हुआ, 16, 18 में से 2 घटाएंगे क्या होगा, 18 - 2 = 16, 16 में 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, 2 शेष बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 2। अब यहाँ पे सैटरडे दिया गया है, सैटरडे के आगे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे, क्यों, क्योंकि बड़ी से छोटी तरफ 2 दिन। सैटरडे के पहले क्या आता है, फ्राइडे, फ्राइडे के पहले क्या आता है, थर्सडे, तो थर्सडे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 सितंबर को थर्सडे रहा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मेथड समझ में आया होगा। अगर मेथड समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं एक नए मेथड के साथ, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।